मैं जानता हूं इस क्षेत्र पर भागवत निकालना है, तो अभी लंबा ने तो आपका जो बल लगेगा वो इसके लंबवत लगेगा, और स्पर्श रेखिया मतलब इसके साथ लगे, समानांतर लगे, तो पहले वो कर लो आप। बच्चों इसकी मैं आज आपको थ्योरी ही बताऊंगा, उसको अच्छे समझना आप, कुछ कुछ कंसेप्ट आप अच्छे समझ जाओ बेटा, न्यूमेरिकल इसका बहुत सरल बन जाता है। फिर अच्छा सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन सवाल यहां से बन जाता है। देखो कैसा बच्चों, सबसे पहली चीज यहां सुनते हो बेटा प्रत्यास्था, क्या बोलते हो प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, क्या था बोलना एक बार, प्रत्यास्था, पता नहीं क्या है, सही लिख दिया क्या, चल जो भी है, इलास्टिसिटी। पहले वही समझाता हूं बच्चों आपको होता क्या है। बेटा पहली बात तो ये आई सर, ये मतलब आपने सुना हुआ सर रबर, अब आराम से थ्योरी का लेक्चर मैं आपसे समझाता हूँ, समझ लेना है ना। तो इसमें बोला सर आपका ये होता क्या है, आपसे सर रबर ज्यादा इलास्टिक, मतलब इलास्टिक का मतलब हम तो खींच लें, वो हम यहाँ इलास्टिक मतलब खींच लें सर, वो हम ऐसे जानते हैं कुछ कंसेप्ट अच्छे। अब उत्तर जानते हो पता नहीं क्यों स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि बच्चों रबर, स्टील है सर, उत्तर तो हम जानते हैं। बच्चों ये प्रत्यास्था होती क्या, इलास्टिसिटी होती क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है बच्चों बिल्कुल भी कितना खींचेगा उससे कोई लेना देना नहीं, एक बात डाउट क्लियर किया, इलास्टिसिटी का मतलब कितना खींचेगा इससे कोई लेना देना नहीं, खत्म बात। दो वर्ड फिर एक जैसे आएंगे बच्चों, कठोर और स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ और हार्डनेस, हार्ड में कितना कठोर है और स्ट्रेंथ मतलब कितना मजबूत है। कठोर और मजबूत दो अलग चीजें हैं, स्ट्रेंथ और हार्डनेस एक जैसी चीज नहीं होती, दो बिल्कुल अलग चीजें, समझे क्या। पहले समझाया मैंने आपको, खींचने से इलास्टिसिटी कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात आपका स्ट्रेंथ और हार्डनेस दो अलग शब्द है, लास्ट तक प्रूफ हो जाएगा। इलास्टिसिटी है क्या, इलास्टिसिटी मतलब ये होता है बच्चों, किसी भी चीज की आप शक्ल चेंज करना चाहते हो। मेरे पास एक ऐसा रोड है, उसके ऊपर मैंने कुछ बल लगाया और बल के कारण इसको खींचना चाहता हूं, सही है क्या। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वीरूपम बल है ना, वीरूपम जो रूप को बदल दे। जैसे आपने बल हटा दिया, जैसे आप बल हटा दोगे, यदि इसके अंदर कोई ऐसा गुण है, किसी वस्तु के अंदर ऐसा गुण है जो पहले वाली आकृति और आकार लेना चाहे, तो बच्चों उसको बोला जाता है, आपकी जो उसकी प्रॉपर्टी बोला जाएगा प्रत्यास्था, या वो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। सही, दोबारा बता रहा, इलास्टिसिटी का मतलब खींचने से नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है जब आप कोई बाहर वाला बल जब हटाओगे, जैसी पहली आकृति आकार थी उसी में आ जाएगा तो कोई चीज इलास्टिक है, और उस गुण को इलास्टिसिटी बोला जाता है। सही है क्या। एक लाइन पहले आप लिखो, कुछ अंग्रेजी वर्ड में इसमें यूज कर लूंगा, आप समझ जाना। इलास्टिसिटी है ना, यह वस्तु का वह गुण है, यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर विरूपम बल हटाने के बाद, जिसके कारण विरूपम बल हटाने के बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार में आना चाहती है। बच्चों इसका परफेक्ट इलास्टिक का एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज। अच्छी बात सुनना, क्वार्ट्ज पता क्यों, आपने सुना कभी दीवार घड़ियां महंगी वाली क्वार्ट्ज की आती है, कंपनी का नाम है बिल्कुल बाकायदा क्वार्ट्ज, जैसे अजंता है ना, अजंता हम लोग जानते गरीब, ऐसे ही क्वार्ट्ज एक कंपनी आती है, अमीरों की कंपनी, जो जहां टाइम का एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, ये जहां टाइम मैंने कैलिब्रेट किया हुआ है। तो जो पेंडुलम, अब ऐसी घड़ी नहीं आती बेटा वहां, जब हमने कोई स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ, सर इस चीज को मैं टाइम बोलूंगा आज से, तो वहां ये वाली घड़ी नहीं चलती, वहां पेंडुलम क्लॉक होता है। तो पेंडुलम का इफेक्ट आप जानते हो, यदि लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब सुना होगा ऐसे थर्मल में पढ़ा होगा, सर आपकी यदि लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ से टाइम पीरियड बढ़ता है, टाइम पीरियड से कभी घड़ी तेज कभी स्लो, ऐसा कुछ। बच्चों मैं चाहता हूँ टाइम हमेशा सही रहे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो जो छड़ बनती थी ना बच्चों, जो आपकी लंबाई बनती थी पेंडुलम की, सरल लोलक की, वो बनती थी क्वार्ट्ज से। पहली बात तो लंबाई में परिवर्तन होना, और हो जाए तो इतना इलास्टिक तो वापस पहले जैसा बन जाएगा। वो लंबाई में परिवर्तन दिख नहीं पाएगा, जैसे ही बल हटेगा वो अपनी पहले जैसी आकृति में आ जाएगा। सही है क्या। क्वार्ट्ज परफेक्ट इलास्टिक का एक एग्जांपल है बच्चों। एक बिंदु और लिखवाऊंगा, रबड़ और वाला, सर रबर और मेटल। अब देखो बेटा, क्योंकि मेटल पर देखो बच्चों, हाथ से रबड़ खींचो इतना आराम से ऐसे बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, और इजीली देख सकते हो आप, थोड़ा सा बढ़ाया 2-3 बार छोड़ देना, पहले जैसा रबड़ रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब पहले वाली आकृति में इलास्टिक तो नहीं है। स्टील को कितना जोर तक धकेलते रहो, नहीं हिल पाएगा। हिलेगा 0.01 mm,
हटा दो अपने आप इतना कवर भी हो जाएगा। और इतना मामूली सा डिफॉर्मेशन होता है सॉलिड में, उसको कवर कर पाना ज्यादा आसान है। सही है क्या? उसका रूप इतना कम परिवर्तन है, पहले वाली आकृति में आना आसान है। इसलिए बच्चों जितने भी मेटल होते हैं जनरली सारे ही इलास्टिक है। सही है क्या? यह बना बेटा क्वार्ट्ज जो परफेक्ट इलास्टिक है, इसकी आपकी इलास्टिसिटी बेस्ट होती है। नीचे एक लाइन लगाओ स्टार लगा के। रबर से ज्यादा स्टील इलास्टिक है, रबर से ज्यादा स्टील इलास्टिक है। ठीक बात। जैसे मतलब इलास्टिसिटी होती है ना, कुछ ऐसा ही लॉजिक आप समझ भी जाओगे आप। ऐसी कुछ होती है प्लास्टिसिटी। अब आप समझ जाओगे, यदि कोई ऐसी वस्तु हो, हमने उसको बाहर से बल लगाया और आकृति में और आकार में परिवर्तन कर दिया, और वो पहले जैसा ना बनना चाहे, पहले जैसा बनना चाहता था, कैसी प्रॉपर्टी थी, कैसा गुण था बेटा? इलास्टिसिटी। उस गुण को इलास्टिसिटी बोला था। यदि पहले जैसा ना बनना चाहे तो क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ऐसी कोई वस्तु आप जानते हो? ऐसी कोई वस्तु आप जानते हो? मिट्टी, रेत नहीं बोल रहा, क्ले, और जिससे घड़े बनते हैं। कुम्हार वाली मिट्टी देखिए आपने, ऐसे ना ठीक किया, सही बना दिया, घड़ा बना दिया। अरे कभी घड़ा आपने पीट पीटे घड़ा बना, छोड़ दो। कभी देखा शाम तक वापस घड़ा आके ऐसे ही मिट्टी बन गया? नहीं बनता है। अरे कच्चा भी नहीं होता, पकने के बाद तो छोड़ दो, कच्चा भी अपने मिट्टी नहीं बनेगा। जैसा ऐसा ही ठीक है। मोम वैक्स देखा, वैक्स, मोमबत्ती जला दी, मटेरियल साइड में ऐसी 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 मोमबत्ती जल जल के साइड में ऐसा 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 बन जाता है। अरे कभी ऐसा हुआ है कि ये उठ के वापिस से मोमबत्ती बन जाए? अरे जब भी आपका मोम तो वही है ना भाई, मोम कहीं जल के उड़ नहीं गया है, सिर्फ मोम जल के साइड में आ गया, क्या वापिस यहाँ जाके मोमबत्ती बना? नहीं बना। बच्चों बढ़िया एग्जाम्पल है मोम और क्ले, वो भी गीली क्ले आती है। गीली क्ले में रेत नहीं बोल रहा, मिट्टी बोल रहा हूं। सही है क्या? लिखो बच्चों। आटा बोल सकते हैं, क्ले परफेक्ट इलास्टिक आपका था। लेकिन आटे में देखना बेटा, आटा में क्यों नहीं बोलना चाहता? अब जब भी गोंदोगे ना, छोड़ के देखना वापिस थोड़ा सा तो आता है। आटा जब गोंदते हो ना, थोड़ा सा वापिस फूलता है। उसकी अलग कहानी है, पानी उसके अंदर है, पानी उसको फुलाना जो भी होगी। क्ले ऐसा नहीं करती है। लिखो प्लास्टिसिटी में एक लाइन, यह ठोस का वो गुण है, यह ठोस का वो गुण है जिसके कारण, यह ठोस का वो गुण है जिसके कारण बाहर या विरूपम बल हटने के बावजूद, जिसके कारण विरूपम बल हटने के बावजूद वस्तु प्रारंभिक आकृति और आकार में नहीं आती। वस्तु प्रारंभिक आकृति और आकार में नहीं आती। ठीक, इसका एग्जांपल आ जाएगा बेटा, क्ले लिख लेना बच्चों, मतलब क्ले ही बोल रहा हूं, उसको मिट्टी बोल दो, देख लो, क्ले और मोम आ जाएगा। अब यहां सुनो बेटा अच्छे से। एक होता बच्चों आपका प्रतिबल। एक चीज आप सुनते बेटा, प्रतिबल, प्रतिबल समझा रहा हूं मैं आपको। पता क्या करूंगा बच्चों, अच्छे सुनना, थोड़ी देर आज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। प्रतिबल 3 तरीके 1 2 3 ऐसे, अभी नहीं, सुन लो मेरे अच्छे से। प्रतिबल 3 तरीके 1 2 3, विकृति 3 तरीके 1 2 3, और इन तीनों का फिर आएगा बच्चों कैसा? प्रत्यास्थिक गुणांक, 2 का अनुपात 1 चीज, 2 का 1, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो ताकि समझ ना आना हो। 3 एक साथ, 3 एक साथ, इन तीनों का उत्तर एक साथ, ऐसे में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। पहले आपको प्रतिबल समझना है कि प्रतिबल है क्या, प्रतिबल चीज क्या होती है। आपको ऐसे सुना हुआ F/A, आप जानते हो। थोड़ी देर में मैं भी बोल दूंगा F/A। सर होता क्या होता हूं बच्चों, किसी भी वस्तु का जब आप आकार, बच्चों किस चीज के लिए पढ़ रहा हूं मैं इलास्टिक पढ़ रहा हूं, प्लास्टिक नहीं पढ़ते। प्लास्टिक हम छोड़ दे, जैसा ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। हमने कोई बाहर से बल लगाया बच्चों, बाहर से बल लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि जैसे बल हटता अपने आप ये पहले चीज में आ सकता है। जैसे आप बल लगाओगे इस वस्तु के अंदर बच्चों, कुछ प्रतिरोधक बल आ जाता है। अरे आप आगे खींचना चाहते हो, इसके अंदर ऐसा बल डेवलप हो जाता है, सर ये आगे नहीं बढ़ना चाहता, आगे नहीं जाना चाहता। थर्मल स्ट्रेस आपको समझाई थी मैंने। चलो स्ट्रेस का बेसिक मतलब, प्रतिबल बेसिक मतलब समझाता हूं, प्रैक्टिकल क्या होता होगा। प्रतिबल का एहसास करना ना, भयंकर ठंड में, जकड़े हुए ठंड में ऐसे आप ऐसे मुड़े पड़े हो, है ना। अब आग के आगे जाओ, आग के जैसे आप आगे ऐसा लगता है जैसे हाथ ऐसे खुल रहे हैं यार, है ना, वो स्ट्रेस रिलीविंग बोलते हैं। दोबारा बताता हूं बात, सुबह उठे सर्दी में जगड़े आप सुबह ऐसा अंगड़ाई लेना, अगर पूरे कट पूरी बॉडी खुलती है। ये प्रतिबल कुछ ऐसी चीज होती है, तो अंदर 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 बल आता रहता है, टेंशन होती रहती, कुछ ऐसी चीज है, वो जकड़ सी जाती है बॉडी। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए क्या करना पड़ता होगा सर? धीरे धीरे गर्म करके हथौड़े से पीटते रहते हैं, पीटते देखा, ठोकते रहोगे तो धीरे धीरे गर्म करना पड़ता ताकि बीच वाला जो है रेजिस्टेंस वो खत्म हो। तो बच्चों पहली बार जैसे आप बल लगाते हो ना बेटा,
तो यहाँ एक प्रतिरोध बल आने लग जाता है। तो प्रतिबल को मैं ऐसे लिख तो सकता हूं बेटा, बल बटे में क्षेत्रफल, ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा। मैं ऐसे बताऊंगा यह कुल प्रतिरोधक बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। सर कुल का मतलब सर इनका जोड़ है, क्या ये F के बराबर होता है? अच्छे सुनते रहना बच्चों, मेन कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों। ये कुल F के बराबर होता है? नहीं होता है, कम से कम यहां तो नहीं होता है। सर कहां होगा बच्चों? ये जहां बल लगा हुआ ना, इस सिरे से 3/4L के ऊपर जाके, 3/4 का मतलब 1 मीटर की रोड है ना, तो 1 मीटर के बच्चों यहाँ 75 सेंटीमीटर के बाद यहाँ जो आपका प्रतिरोध बल आएगा वो F के बराबर है। इसलिए मैं सीधा F/A लिखता हूँ। आपको कैसे पता सर? यहीं पे जाके होगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ। फिर दोबारा बताता हूँ तुम्हें, मैं देख सकता हूँ सर। हाँ देख सकते हो। रबड़ को लेना, रबड़ का एक सिरा बांध देना, एक सिरा बांध के रबड़ को ऐसा रबड़ अपने पास एक में खींचने लगना। एहसास हो जाए तुम्हें इस बात का, यहां से खींचने लगना। जब खींचोगे ना बेटा, ये वाला एरिया ज्यादा खींचता है। मान लो बच्चों ये वाला एरिया आपका है 20 सेंटीमीटर और ये आपका 2 सेंटीमीटर खींच रहा है, लेकिन लास्ट वाला तो 20 सेंटीमीटर होगा ना बेटा, वो कभी भी 2 सेंटीमीटर नहीं खींचता। आप देख लेना, रबड़ खींचना, आगे आपका आगे वाला पोर्शन जहां बल लगा हुआ वो ज्यादा खींचेगा, पीछे वाला ज्यादा नहीं खींचता है। छोड़ के देखना, पीछे वाला वापिस चला जाएगा, आगे वाला नहीं आता है। खराब सबसे पहले कहां से रबड़ हो? आगे जाम खींचा हो वहां से। क्यों सर ये ज्यादा क्यों खींच जाता? फिर मैं आपको बोला यहाँ कुल प्रतिरोध बल क्या है? कम। यहाँ कुल प्रतिरोध क्या है? F के बराबर होता है। सही है क्या? इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। किसी चीज को खींचोगे ना, शुरुआत में जहां बल लगा वहां ज्यादा खिंचाव आता है, पीछे कम आता है। वहां ज्यादा क्यों आया सर? क्योंकि बेटा वहां प्रतिरोधक बल कम है। यदि मैं बोलता हूं हर जगह समान है, फिर तो हर जगह बराबर खींचना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। सही है क्या? आपको मैं लिखवा दूं बेटा F/A, लेकिन मैं समझा क्या रहा हूं, कुल प्रतिरोधक बल बटे में क्षेत्रफल का अनुपात को प्रतिबल बोला जाता है। हर जगह समान होता क्या? नहीं होता बेटा। हम जब 11वीं के लेवल पढ़ रहे थे, हम ये मान के चलते सर इसके बाद की पढ़ाई हम करते हैं और F और प्रतिरोधक बल को समान मानते हैं। सही? क्या मुझे कोई पूछे, क्या यदि कोई सवाल पूछ ले, क्या हर बिंदु पर बराबर नहीं होता, अलग अलग है, पहले कम और बाद में ज्यादा है। आगे और देखो, ये आपको कुछ मोटी मोटी बात समझाई। अगली बात और समझाई, ये आपने जो F/A, F तो आप समझ में आएंगे बच्चों आपको। F कहां पे आया सर? कुल प्रतिरोधक बल का मान F होता है। A कौन सा है? A कौन सा है? आपको मैंने अनुप्रस्थ काट समझा था बच्चों। अनुप्रस्थ काट कब समझाया था? जब मैं आपको कंडक्शन पढ़ा रहा था। ढंग से समझा था बच्चों। क्या आप बताओ बेटा, किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी, कौन सा एरिया लेना पड़ेगा? मैं बताते सर, पहले हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। आप बताओ, हाई लो बताओगे सर, जो हीट फ्लो की डायरेक्शन के लंबवत होगा उसको अनुप्रस्थ, याद है क्या? काट क्षेत्रफल हमेशा लंबवत वाला ही क्षेत्रफल होता है बच्चों। अनुदैय पैरेलल कौन सा सर? जो आपका स्पर्श रेखा के अलावा अलग चीज। सही क्या? मैं से बताई 2 लाइन पर लिखवाता हूं, फिर और अच्छे समझाता हूं। प्रतिबल में 2 लाइन पहले आप लिखो बेटा। प्रतिबल लिखो एक बार। यह कुल प्रतिरोधक बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। कुल प्रतिरोधक बल को अंडरलाइन करो। यह कुल प्रतिरोधक बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। बच्चे इसकी यूनिट आप लिखना चाहो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा बेटा m1L-1T-2। वैसे लिख रहा हूं। कैसा होता है? प्रेशर जैसा होता है ये। तो अब दोबारा यहां देखो, अब मैं 3 आपको प्रतिबल बताऊंगा बच्चों। यहां आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा बेटा। बच्चों यहां 3 मैं आपको समझा रहा हूं, 1, 2 और 3। पहले वाले का बोला जाता बच्चों, यहां पे पहले वाले का बोला जाता बेटा अभिलंब, अभिलंब प्रतिबल। एक को बोला जाता बच्चों आपका स्पर्श रेखीय, अच्छे सुनना बच्चों, प्रतिबल है ना। इसको बोला जाता बेटा आपका बल्क माने या आयतनिक, आयतनिक प्रतिबल। ऐसा मतलब समझा रहा हूं बच्चों, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। आपको मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगा साथ में बच्चों। जब अभिलंब बोला ना तो आपको समझ में आना चाहिए ये प्रतिलंब, आपका जो प्रतिबल आएगा ना बच्चों, ऐसा कुछ बनना चाहिए। यदि अपने पास कोई ऐसा पाइप है, जैसे मेरा पेन है, और पेन के ऊपर बच्चों ने यदि ऐसा बल F लगा दिया तो ठीक है, इसका सिग्मा लिखते हैं, आएगा F/A। सर A में कौन सा लूंगा? यहां लिया जाता है बेटा अनुप्रस्थ, यहां लिया जाएगा बेटा काट क्षेत्रफल। A कौन सा लेना पड़ेगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कैसा होता है? अनुप्रस्थ काट जब लंबवत होता किसके? बल के।
ये बल के लंबवत क्षेत्रफल होता है बेटा। यदि इस पेन पे बोलूं, ऐसे मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, आपने यहाँ से खींच लिया, आपने यहाँ से खींच लिया, तो सर यहाँ कौन सा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा बेटा? जो सामने ये दिखाई दे रहा है सर्कल का, वो आपको लेना पड़ेगा। सही है क्या? जब भी बल बच्चों एरिया के क्षेत्रफल के आपके लंबवत लगता है तो वहां कैसा प्रतिबल आएगा सर? वहां आपका अभिलंब प्रतिबल आएगा। ठीक है क्या बच्चों? दोबारा देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैं अभी समझाऊंगा। बच्चों स्पर्श रेखीय कैसा है? बच्चों कोई ऐसी, अच्छे सुनना बेटा, यदि कोई ऐसी अपने पास चीज रखी हुई है सर, जानबूझ के बच्चों में 3 डायमेंशन लिया, 3D में, ये लंबाई बच्चों इसकी h हाइट है, ये लंबाई बेटा इसकी b है, और ये लंबाई बच्चों आपकी l है, और आपने बच्चों यहां ऐसा ऐसा बल लगाया, ऐसा बल लगाया। सर ये कहां काम आता? स्पर्श रेखीय। जहां भी बच्चों कटिंग होगी ना, काटना, चाकू से तरबूज कुछ भी काटना, जब ऐसे काटते हैं ना, स्पर्श रेखीय आता है। सर यहाँ कैसा क्षेत्रफल लिया? F दिखाई दिया, F के लंबवत जो क्षेत्रफल है उसका आपने डिवाइड अनुपात किया तो उत्तर आ गया। यार कैसा आएगा बच्चों? है तो ये भी ऐसा ही है F बटे ये। एरिया कौन सा लेना पड़ेगा सर? ये वो एरिया लेंगे जो समानांतर है किसके? बल के समानांतर है जो क्षेत्रफल, वो आप लोगे। सर बल के समानांतर का मतलब यहां कौन सा लूंगा? यहां ऐसे लेंगे बेटा। सर ये ऐसा 3D है, ऊपर से टीवी का बॉक्स है, टीवी का बॉक्स रखा हुआ बच्चों, ऐसे h हाइट है, ऊपर तो दिखाई दे रहा सर मुझे ये b और ऐसे l, मैंने ऐसे बल लगाया, ऐसे ना ऐसे बल लगाया। सर ऐसा बल लगाएंगे, इसके समानांतर कौन सा क्षेत्रफल जो ऊपर दिखाई देता? l गुणा में b। सही है? कैसे कौन सा लूंगा बच्चों में? l गुणा में b, l गुणा में b। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, अच्छे समझना इस एग्जाम्पल को। मैं आपको जबरदस्त सवाल भी पूछूंगा इसके ऊपर। बच्चों अपने पास फिजिक्स की एक किताब रखी है, ये फिजिक्स की किताब है, कहां पे? किताब ऑन टेबल, मेज पर आपके सामने जो रखी ना बच्चों, ऐसी किताब आपके सामने रखी हुई, जैसे कॉपी रखी, दिखाई पा मुझे, जैसे कॉपी रखी, ऐसे आपके पास एक किताब ऐसे रखी हुई है, ऐसा। सही? अच्छे सुनना बेटा बात को, मैं सारे डाउट अब क्लियर करता हूं आपको बल वाले। बच्चों ये वाली लंबाई इसकी मैंने ली बेटा l, ये वाली हाइट लिया बच्चों h, और कौन सी बच गई बच्चों? ये वाली लंबाई मैंने ले ली इसकी b। तीनों मैंने दे दिया है। मैंने बल लगाया बच्चों, ऐसा ऐसा बल लगा दिया, इसके ऊपर मैंने ऐसा बल लगा दिया f थीटा एंगल पे। किताब दिखाई दे रही है, किताब के ऊपर मैंने ऐसा बल लगा दिया बच्चों, ऐसा बल। सर मैं आपसे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कैसा कैसा आपका प्रतिबल कैसा आएगा? मैंने पूछा बच्चों इसके कारण कैसा प्रतिबल आएगा? सर ये बल ना, इसके मुझे कोई लंबवत एरिया दिखाई दे रहा, ना ही बच्चों इसका पैरेलल कोई समानांतर दिखाई दे रहा। तो मैं बोलता एक काम करो बच्चों, इस बल को आप तोड़ लो बेटा, इसको यहां बना दो क्या? F cos थीटा, और यहां बना दो क्या बेटा? F sin थीटा। सही बनाया क्या? अब मेरी ख्याल ऐसा बन गया बच्चों, एक ऐसा बल है बेटा, ऐसा बल F sin थीटा, एक ऐसा बल है बच्चों F cos थीटा। दोबारा देखो, यदि मैं बोलता हूं इस किताब के लिए F sin थीटा कैसा लगा हुआ बेटा? रखी किताब के लिए लंबवत लगा हुआ है, कैसा प्रतिबल आएगा? अभिलंब प्रतिबल आएगा, F बटे में A होता है। सर यहाँ F का मान क्या है? F sin थीटा, और A का मान क्या है सर? ये वाली किताब सामने वाला ये एरिया, ये एरिया क्या आ जाएगा बेटा? L गुणा में B। बात समझ में आई आपको? दोबारा देखो अच्छे से, इसी किताब के लिए F cos थीटा कैसा लगा हुआ बच्चों? ऐसा। F cos थीटा मैंने कैसा लगा रखा बच्चों? इस क्षेत्रफल पे ऐसा ऐसा लगा, कैसा? समानांतर बल लगा हुआ है सर। तो यदि कोई ऊपर वाले क्षेत्रफल के लिए बताओ सर, ऐसा बल लगा हुआ है, ऐसा बल का मान क्या बेटा? F बाई A ही लिखना, लेकिन F का मान क्या है? F cos थीटा, और क्षेत्रफल कितना लूंगा बेटे मैं? इसका L बटे में B। मेरी ख्याल से कुछ बात समझ में आई? दोबारा देखो, यदि मैं बोलूं बेटा इसी किताब का ये वाला क्षेत्रफल है, इसके ऊपर कैसा 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 स्ट्रेस आएगा आप बताओ? फिर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, अब F cos थीटा कैसा बल हो जाएगा? कैसा देगा इस पे? ये देगा सिर्फ अभिलंब प्रतिबल। सही है क्या? इस क्षेत्रफल क्या देगा बच्चों? ये लंबवत है, अभिलंब आपका प्रतिबल कितना मान आ जाएगा? सर F cos थीटा बटे में ये गुणा में ही। बात समझ में आई? और बच्चों F sin थीटा इसके लिए कैसा आ जाएगा? सर ये तो इसके क्षेत्रफल के पैरेलल लगा। सही है क्या? आपको देखना आ गया बच्चों, दो टाइप, आपको बल को हमेशा ध्यान से देखना है। सर समानांतर लगेगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल आएगा। सर यदि लंबवत आएगा तो अभिलंब प्रतिबल आएगा। सही है क्या? फॉर्मूला एक है बेटा F बटे में। सही है क्या? दोबारा देखो इसको आप, ये अब चलो बना लो, मैं एग्जांपल और कराता हूं आपको। आयतनिक वाले कोई दिक्कत नहीं बेटा, आयतनिक वाला आसान चीज होता है, ये प्रेशर जैसा होता है बच्चा। ये ऐसी कोई चीज है, हर बिंदु के ऊपर आपका जो बल आएगा वो आपका लगेगा लंबवत। ये तो सिंपल प्रेशर होता है बच्चों। इसका क्या लग देंगे आप? लिखोगे इसको आयतनिक वाले को
आयतनिक को आप लिखोगे आयतनिक, इसको लिखते हैं बेटा आप एफ बाई ए। ये सीधा सीधा बच्चों प्रेशर है, ये और कुछ नहीं होता है, सिंपल प्रेशर। प्रेशर क्या बोलते हैं? दाब है, ये दाब जैसा होता है। अरे दाब कैसा लगता है? हर बिंदु पे लंबवत। तो बल भी कैसा है? हर बिंदु पे लंबवत है। इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल प्रेशर लो, प्रेशर दिया रहता, सीधा यूज करना है। इसे किताब में कई बार मेंशन भी नहीं होता है। ये बनाओ आगे वाला एग्जाम्पल, फिर मैं एक अच्छा सवाल आपसे करवाता हूँ। ये एग्जाम्पल हम नोट कर लो, एक अलग सवाल मैं आपसे यहाँ करवाऊंगा, एक क्वेश्चन दोबारा। और ये दिखने में ऐसा मत मानना सर किताब भी तो ऐसे है, वो आपको समझा दिया, किताब मेज पर रखी उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना। लिखो एक बार, आपको बच्चों अभिलंब प्रतिबल भी निकालना और स्पर्श रेखीय भी निकालना है। देखो एक बार, दिए गए चित्र के अनुसार पी डैश क्षेत्रफल पर अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल ज्ञात करें। अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल ज्ञात करें। देखो बच्चों एक बार, बेटे ये है ना, मैंने अब क्षेत्रफल सिंपल नहीं लिया, मैंने यहां काट क्षेत्रफल ये उसने दिया हुआ था, काट क्षेत्रफल तो ये है। अब मैंने बोल दिया ऐसे कट लगा दिया, यार ऐसे कट है। अब बताओ, तो मैं पता क्या बोलता हूं, सर मुझे नहीं पता, ज्यादा कहानी मैं जानता हूं। इस क्षेत्रफल का वो निकालना है तो अभिलंब माने तो आपका जो बल लगेगा वो इसके लंबवत लगेगा, और स्पर्श रेखीय मतलब इसके साथ लगे, समानांतर लगेगा। तो पहले वो कर लो आप, पहले वो कर लेता हूं। बल कैसे लगा बेटा? ऐसे एफ लगा हुआ है, और हमने क्या बोला, ये कोण क्या बेटा? थीटा। तो अब तोड़ लो, एफ कोस थीटा, और ये आ जाएगा बेटा। सर देखो एक कहानी समझ में आ गई है, जो आपके पास आएगा बल कैसा? अभिलंब वाला, सर उसमें ऊपर आएगा एफ साइन थीटा क्योंकि लंबवत है, और जब आएगा आपके पास स्पर्श रेखीय वाला उसमें आएगा एफ कोस थीटा। सर बटे में, सर क्षेत्रफल कौन सा लो? क्षेत्रफल कौन सा ले? सर इस क्षेत्रफल का मान आपको निकालना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल क्या ये ए है? ना 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 ना, ए कौन सा दिया बेटा? ये वाला ए है। सर क्या ये ए है? नहीं। तो कोई नहीं, ये त्रिभुज आप यहां बना लो बच्चों अलग से। सर ये आपका ए है, ये आपका थीटा, और ये आपका एक्स, और ये क्या आपका लंब, और ये क्या कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। एक्स का मान क्या आ जाएगा बेटा? ए बटे में साइन थीटा। बात समझ में आया क्या? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए था, लेकिन पी डैश का क्षेत्रफल ए नहीं है बेटा। ए तो ये है, ये वाला तो क्षेत्रफल क्या था? ए। तो ये क्या बने? कर्ण है, ए बटे में साइन थीटा। तो अब मेरे पास उत्तर आ जाएगा सर ये ए बटे में साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा बेटा? ये भी ए बटे में साइन थीटा। उत्तर आ गया, ऊपर जाएगा एफ साइन की वर्ग बटे में ए। यहां क्या आ जाएगा बेटा? आपका एफ बटे में ए साइन थीटा कोस थीटा। बच्चों ऑप्शन ऐसे नहीं आया था, गुणा में 2 करके, डिवाइड में 2 करके ऐसा ऑफर दिया हुआ था आपका, एफ साइन 2 थीटा बटे में 2a। और सही है क्या? बात समझ में आई है? पहले मैंने कैसे तोड़ा? सर ये बल मेरे काम का नहीं है, ये क्षेत्रफल आपने बोला तो इसके लंबवत लो और इसके स्पर्श रेखा बल मैंने ब्रेक कर लिया, एफ मेरा आ गया है। सर फिर ये क्षेत्रफल कौन सा है? ये ए है, तो ये क्या बन जाए बेटा? ए बटे में साइन थीटा। देखिए त्रिभुज में सोल्व कर रखा है, फिर उत्तर आ जाएगा। बना शाबाश। चेंज इन डायमेंशन को क्या बोला है हिंदी में? चेंज इन डायमेंशन, दिशा नहीं, जैसे डेल्टा एल बाई एल। कुछ और बोलना चाहता हूं, वो तो मैं जानता हूं, विकृति तो स्ट्रेन। आप इतना समझते हो? चेंज इन डायमेंशन बोल रहा हूं, डेल्टा एल बोलना चाहता हूं, ये जानते हो ना? क्या दिक्कत है फिर? ये सेम हो गया तो क्या हुआ? अब ये इसके लिए लंबवत क्षेत्रफल है, इस बल के लिए, इसके लिए कैसा समानांतर है, तो क्या दिक्कत है? नहीं समझा मेरी कहानी यार तुम। इसी में आ जा, और इसी में क्षेत्रफल क्या लिया? एल इंटू बी। यहां भी क्या लिया है? इसी में एल इंटू बी, ये भी एल इंटू बी। लेकिन ये इस बल में क्या लंबवत अभिलंब बल आ रहा है, तो बल अलग है ना बेटा। क्षेत्रफल तो यहां भी तो वही ले रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब बल के कैसा लग रहा है? बल के समानांतर की क्या है ये? उसकी प्रतिबल अलग टाइप का हो रहा है ना बेटा। आगे लिखो बेटा, विकृति। बच्चों से 3 टाइप की विकृति आ जाएंगे, 3 का भी आप गुणांक भी बना लेंगे। विकृति आप लिखो, विकृति में एक लाइन, यह है चेंज इन डायमेंशन, ऐसे लिख रहा हूं बेटा जो जानता हूं। यह चेंज इन डायमेंशन और प्रारंभिक डायमेंशन का अनुपात है। यह चेंज इन डायमेंशन और प्रारंभिक डायमेंशन का अनुपात है।
एक पॉइंटर बना बेटा, यह डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है ना, विमा रहित और मात्रक रहित। बच्चों जैसे वहां 3 चीजें की थी ना बेटा, यहां 3 चीज ऐसे यहां भी बन जाएगी। यहां देखो बच्चों एक बार, वहां कैसा आया था सर, आपके पास आ जाएगा रेखीय विकृति। रेखीय तो आप समझ जाओगे 1D की बात कर रहा है। यह आ जाएगा बच्चों आपके पास स्पर्श रेखीय। बच्चों आप और क्लियर समझ लें, स्पर्श रेखीय आ गया विकृति। यह आ जाएगा बच्चों आपके पास फिर वही आयतनिक विकृति, अलग अलग आ गई बच्चों अब आपके पास। सर इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखते हैं बच्चों, इसको रेखीय विकृति को डेल्टा एल बटे में एल। डेल्टा एल क्या बच्चों, लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन, चाहे बच्चों आपका ये आपका लंबाई बढ़ा तो आपका धनात्मक आ जाएगा, लंबाई घटी है तो आपका ऋणात्मक। एल क्या बच्चों, यहां प्रारंभिक लंबाई। यहां देखो बच्चों अच्छे से, अब हम इसमें कैसा लगाते थे बच्चों, ऐसा बल लगाते थे सर, यदि ये आपका h है और ये आपकी लंबाई जो है l है, चलो ऐसा ये l है बच्चों, ये आपकी l था। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ऐसा आपने बल लगाया था f। मान लो बेटा बल लगाने से ये इतना तिरछा हो गया, कोण आ गया थीटा, तो आप क्या निकाल सकते हो सर, कितनी विकृति आई, चेंज कितना हुआ। मान लो बेटा डेल्टा एल परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा एल बटे में एल लिखना तो यही है। लंबाई आपकी ये चेंज कितना हुआ, डेल्टा पहले कितना था, एल था, तो इसमें लिखेंगे क्या, लेकिन बेटा डेल्टा एल बटे में एल मतलब आ गया tan थीटा। अरे देखो अब tan थीटा बन गया। ये tan थीटा क्या लिखता, मतलब छोटा एंगल होता तो tan थीटा sin थीटा और थीटा सब बराबर था, तो इसका लिखा जा सकता है थीटा का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बटे में एल। एल कौन सी बच्चे, ये वाली ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं, tan थीटा में लिखा है डेल्टा एल बटे में एल। सही है क्या। cos थीटा क्या आता था, थीटा जो समान होता छोटा होता था 1। वेरी गुड बच्चों, आयतनिक जब परिवर्तन आएगा उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आएगी डेल्टा वी बाई वी। बच्चों इसमें माइनस साइन हमेशा रहता है, चेंज इन वॉल्यूम। क्यों, आप सॉलिड में हमेशा दबाते हो, ऐसे इसमें दबाते बेटा, ऐसे बीच में फुटबॉल रखी है ऐसे चारों तरफ से, ऐसे ऐसे दबा दो, ऐसा था छोटा कर दिया दबा के। हमेशा आयतन जो कम होता है, डेल्टा वी की मान हमेशा नेगेटिव आएगा, पहले नेगेटिव लगा दे ताकि ये मान क्या रहे, पॉजिटिव रहे। सही है क्या, बनाओ शाबाश। यह सिंबल tan थीटा, थीटा का मान किसी में तो जान तो रेडियन में पुट करना पड़ता है, याद होगा आपको। अरे साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री का मान 1 नहीं होता था, 1 गुणा में पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन में आंसर आता, लिखना पड़ेगा भाई, ऐसा ना समझो तुम। थीटा का मान किसमें बेटा, रेडियन। बना बच्चों आपने। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई बेटा, मैंने एक बार आपको प्रतिबल एक बार विकृति बता दिया, अब इनका मैं आपको अनुपात लेना सिखाऊंगा। लिखो आप हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक। हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक। हुक का नियम क्या था बच्चों, हुक ने क्या नियम दिया था बेटा, कब तक हम जानते हैं बच्चों, प्रतिबल। बच्चों ग्राफ का हमेशा नियम वह रहेगा, या तो स्लोप मेरे काम का या तो मेरा क्षेत्रफल, उस पर हम अड़े रहेंगे, वो कहीं यहां परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिबल और विकृति क्या होती है बच्चों, समानुपात होता है इनके बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब तक, जब तक आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हो। लिखो एक बार, हाँ, हुक के अनुसार, हुक के अनुसार प्रतिबल और विकृति समानुपाती होती हैं। हुक के अनुसार प्रतिबल और विकृति समानुपाती होती हैं। एक लाइन और लिख लो, जो कि सरल रेखा के अनुसार वेरी करती है। सर बच्चों मैं एक वर्ड बोलना चाहता था एक्चुअली, यहां सरल रेखा मैंने बोल दिया, एक वर्ड मैं वो समझा रहा हूं बेटा, बाद में एक ऐसा ग्राफ बने, सुन लो बच्चों अच्छे से, बाद में ऐसा ग्राफ बनता बेटा, आपको याद होता है, ऐसा ग्राफ बन जाता जाके। तो आपको ये पूछा कोई भी, हुक का नियम ए बिंदु तक है कि बी बिंदु तक है, इलास्टिक लिमिट तो बी तक है, आपको बता देगा इलास्टिक लिमिट तो बी तक है, बी तक छोड़ोगे तो वापिस आ जाएगा। क्या हुक का नियम है ना, हुक का नियम सिर्फ तब तक वैलिड होता है जब तक सीधी रेखा है, इसके बाद यहां ए से भी हुक का नियम नहीं लगता, इसलिए मैंने लिखवा दिया बच्चों, ये आपका सरल रेखा के हिसाब से वैलिड है। सही है क्या, जब कर्व आएगी तो वहां आपका नहीं लगेगा, एक बार ये समझा दिया। देखो बच्चों, अब बच्चों देखो यहां यदि मैं इसका ढाल देखूं तो ढाल क्या बनेगा बच्चों, ढाल बनता है इसका आपका प्रतिबल बटे में विकृति, बिल्कुल सही।
बच्चों इस ढाल को ना मैं एक नित्यांक बता दूंगा, नियत वैल्यू बता दूंगा, उसी को प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। तो इसका आपको हुक के नियम का जो आपका ग्राफ का स्लोप आएगा, ढाल आएगा, वो क्या बताएगा बच्चों? प्रत्यास्था गुणांक। अलग अलग नाम होते हैं, मैं अलग से समझाऊंगा, लिख लो आप ऐसे ही। सही है क्या? जो ग्राफ का बच्चों आपका ढाल आएगा वो क्या बताएगा? प्रत्यास्था गुणांक। अलग अलग नाम है, जैसे आपकी प्रतिबल अलग अलग टाइप का, विकृति अलग अलग टाइप की, ऐसे ही बच्चों आपका गुणांक भी अलग अलग टाइप का आएगा। क्या क्षेत्रफल किसी काम का आ सकता? फिलहाल तो मुझे कोई जानता नहीं ऐसा मैं कि आप बच्चों प्रतिबल और विकृति गुणांक और कुछ अभी आया, अभी हम नहीं जानते, बाद में हम सीख जाएंगे तो मैं आपको काम सिखाऊंगा उसका। अब यहां देखो, यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं प्रत्यास्था, जितना मुझे आता है इतना लिख दिया, गुणांक। बच्चों क्योंकि हम 3 टाइप का प्रतिबल पढ़ा बेटा और 3 टाइप का अपने विकृति, तो इनका अनुपात भी 3 टाइप का होता है। गुणा आपका क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी गुणांक जो हमने प्रत्यास्था गुणांक लिया, किसका अनुपात है बेटा? प्रतिबल का और विकृति का। अलग अलग है तो अलग अलग। देखो बच्चों कैसा, जैसे अभी कोई डिटेल नहीं समझा, अभी मैं ऐसे आपको लिख रहा हूं। जैसे पहले होता बच्चों यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये होता बच्चों y, इसका सिंबल होता बच्चों y। ये कैसा आएगा? अभिलंब। बच्चों पहले वाला कौन सा था मेरा? अभिलंब। तो यहां आ गया अभिलंब प्रतिबल आपको लेना है, और बटे में क्या आएगा बच्चों? यहां आपके पास जो पहले वाली थी रेखीय विकृति। सही है क्या? रेखीय विकृति। बच्चों इन दोनों का अनुपात यंग बोलते हैं, y बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। बच्चों ये y का मान जो होता है बेटा, ये होता है 0 किसके लिए? गैस। अच्छा सुनते रहना बेटा, गैस के लिए और द्रव के लिए बच्चों ये होता है आपका 0। y का मान सिर्फ और सिर्फ ठोस के लिए बताया जाता है, उसमें भी यदि कोई दृढ़ पिंड है बेटा, दृढ़, यदि कोई बच्चों दृढ़ पिंड है तो वहां पे y का मान इनफाइनाइट। कल बहुत सरलता से मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो y आएगा उसके इक्वल आता है, उसमें बटे में डेल्टा एल आता है। जब कोई परिवर्तित तो डेल्टा एल 0 होता है, इसलिए y इनफाइनाइट आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों इसको हमेशा सिर्फ ठोस के लिए बताया जाता है, y का मान गैस में और इसमें 0 होता है। एक होता बच्चों दृढ़ता, दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक। बच्चों इसको बोला जाता है, मैं सिंबल बोल रहा हूं बेटा इसका, दृढ़ता वाले को जी। आपने ईटा पढ़ा हो सकता है, मैं जी बोल रहा हूं, है ना, इसको मैं जी बोल रहा हूं। आप ईटा पढ़ा क्या? अरे जी पढ़ा, ईटा वही लिख दूंगा मैं इसको बच्चों जी बोलता हूं। चाहो तो इसको ईटा लिख लो, आपने ईटा पढ़ा है तो, यदि याद भी है तो ईटा था तो ईटा लिख लेगा। इसका क्या बन जाएगा बच्चों? इसकी फिर वही कहानी बन जाएगी। किसका किसका आएगा? सॉरी, सेकंड नंबर पे कौन सा मैंने लिखा था बच्चों? आपका स्पर्श रेखीय। समझे क्या? स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा आपको मैं, सिंपल वो 2 का अनुपात बता रहा हूं। स्पर्श रेखीय विकृति। बच्चों फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आ भी जाएगा। ये क्या था बेटा? एफ बटे ए, ये थीटा था। चाहूं तो मैं फॉर्मूला भी बना देता इसका। सर ये एफ बटे में ए, और ये क्या था? थीटा रेडियन में। यदि मैं यहां बताता क्या था? सर ये एफ बटे में ए डेल्टा एल बटे में एल, ऐसा बन जाता। क्योंकि दृढ़ पिंड डेल्टा एल का मान 0 इसलिए वाई का मान इनफाइनाइट। जरूरत नहीं बच्चों। ये ठोस, ठोस के लिए ये रहता है बच्चों गैस में और बच्चों द्रव में, इसका भी मान 0 है। पहले दोनों क्या है बच्चों? ठोस के लिए लिखे जाते हैं। और बच्चों क्या यहां इनफाइनाइट होगा? नहीं, यहां इनफाइनाइट क्या हुआ था बच्चों? डेल्टा एल का मान 0 था इसलिए आपका इनफाइनाइट हुआ। यहां थोड़ी होगा, थीटा यहां। तो आगे देखो, एक होता बच्चों आयतनिक। आयतनिक को आपने बच्चों बोला हुआ है बल्क। इसको बोलते हैं बच्चों बल्क मॉडुलस, अंग्रेजी में लिख देता हूं। इसको बोलते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जैसे आपने सुना होगा। इसको आप जानते हैं, यंग्स मॉडुलस आप जानते हो। बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन किया था? इसको लिखते हैं बच्चों के। आपने बी भी लिखा हो सकता है, जैसा आप जानते हैं ऐसा लिख लेना। जैसे बच्चों बी हमने लिखा तो बी क्या लिखा था? सर ऊपर तो प्रेशर आ गया था, हमने बोला तो प्रतिबल तो प्रेशर है, और बटे में क्या था बच्चों? माइनस डीवी बटे में वी। सही, इसका मान आपका आ जाएगा। ये किसके लिए होता बच्चों? ये ठोस में भी होता बेटा, और गजब की बात है बच्चों ये गैस में भी होता है। क्या बच्चों तुमने कभी सुना है गैस में ये? अरे क्या कभी गैस ने आपने सुना है? अरे मूर्खो, अलग अलग प्रक्रम के लिए जब कार्य आपको बताया था, कार्य बताया, ढाल बताया, बी भी बताया था वहां, आपको याद है तो मैंने बोला बेटा आइसोथर्मल वाला याद कर लो, प्रेशर के बराबर आता है। एडियाबैटिक का याद कर लो, गामा इंटू पी के बराबर आता है, याद है क्या? वहां से ये आया था बच्चों। ये गैस में भी, द्रव में भी, ठोस में भी, तीनों में बताया जा सकता। सही है क्या? दोबारा और देखो बच्चों, इनमें यदि संबंध बनाना बच्चों, आपको इन गुणांक में प्रत्यास्था पूरा लिखना बेटा, प्रत्यास्था गुणांक, इसमें यदि आपको संबंध बनाना है तो कैसे आप बनाओगे?
तो बच्चों एक आती है पॉइजन रेशियो, ये अभी ऐसे बता रहा हूं मैं, पॉइजन अनुपात, और उसको समझाऊंगा बाद में। पॉइजन अनुपात क्या होता है बच्चों, सर डेल्टा आर बटे आर डिवाइड बाई डेल्टा एल बटे एल। ये होता बच्चों आपका पार्श्विक विकृति, ये होता बच्चों आपका पहले वाला रेखीय विकृति, याद है क्या? ये ऊपर डेल्टा एल बाई आर क्या सर, त्रिज्या में परिवर्तन बटे में त्रिज्या, ऐसा। इसका बच्चों थ्योरी के हिसाब से मान लिखा जाता है आपका, चलो इसको हम आर लिखते हैं, छोटा आर, क्योंकि हम सिग्मा यूज कर लिया। इसका मान -1 से 0.5 के बार माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं बेटा। प्रैक्टिकल इसका मान जो आएगा वो आएगा बेटा 0.2 से 0.5 तक, 0.4 तक चली। आर की फॉर्म में फॉर्मूले बनते हैं बेटा। तो एक फॉर्मूला 9 बटे में वाई, 3 बटे में जी और 1 बटे में के। यहां आएगा 3 के, यहां आएगा 2 ईटा लिख दिया ना बच्चों मैंने, ईटा ईटा। तो यहां लिखा जाएगा बेटा 2 है तो जमा होगा, 3 है तो माइनस होगा, 2 है तो बच्चों जमा होगा, 3 है तो माइनस। यहां आएगा 1 2 आर, यहां आएगा बेटे 1 आर। चाहो तो याद करो, ना चाहो तो ना करो। बस ये सवाल छोटी पीएमटी में पूछा जाता था। छोटी पीएमटी में ना, स्टेट पीएमटी में रेशियो क्या आपकी रेंज क्या, -1 से 0.1, एक्चुअली कितने 0.2 से 0.5, ये बनाओ। अरे ये फॉर्मूले जैसे मैं आपको बल के हिसाब से अपने आप लगवाता रहूँगा, कोई अलग चीज नहीं है, आपको सिर्फ वो समझना था, उससे अपने आप आ जाएगा। सवाल मैं 2 लिखवाऊंगा आपको। अब स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में अंतर जानते बेटा, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में ये मैं बोलता हूँ कोई कॉपर का वायर की स्ट्रेंथ कितनी है, तो मैं बताऊंगा इतना लगाएंगे टूट जाएगा यार। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अल्टीमेट, बस लास्ट इससे आगे नहीं जा पाएगा, इतना बल लगा नहीं टूट जाएगा। स्ट्रेंथ और स्ट्रेस 2 अलग चीज है बच्चों। स्ट्रेस तो 1 न्यूटन लगाओ जब भी स्ट्रेस आ जाएगी, 2 न्यूटन लगाओ जब भी स्ट्रेस आएगी, 3 न्यूटन लगाओ तब भी स्ट्रेस आएगी। स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस, उसके आगे टूट जाएगा। तो स्ट्रेंथ बच्चों सिर्फ नाम मेटेरियल क्या इसके ऊपर निर्भर करती है, तापमान पे और इम्प्योरिटी पे। स्ट्रेंथ इन 3 चीज पर डिपेंड है। स्ट्रेस, सर स्ट्रेस तो हर बल के लिए, ये बना लिया था क्या, वो बना लिया बेटा हमने, ये बनाओ 2 लाइन उसमें लिखवाता हूँ। पार्श्विक इसको बोलते हुए ना, पार्श्विक बात बोलते हुए, उसके ऊपर सवाल कराऊंगा बहुत सारे, उसकी चिंता मत करो। डेल्टा आर बाई आर क्या है बनाया बच्चा आपने, आप लिखो बेटा। मैं बच्चों उसको स्ट्रेंथ ही लिखवाता हूँ, उसको बोलते भंजन बल है, भंजन या भंजक, भंजन बल लिख लो बच्चों। उसको ऐसा मत लगना ये फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अधिकतम प्रतिबल का ही मान है, उसकी यूनिट बेटा न्यूटन होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। भंजन बल आप लिखो, यह प्रतिबल का वो मान है जिस पर वस्तु टूट जाती है। यह प्रतिबल का वो मान है जिस पर वस्तु टूट जाती है। इसकी यूनिट बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन नहीं होती, बल नहीं होता है ना, लिखा होता भंजन बल। किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, नीचे स्टार बना लिखो। यह वस्तु के पदार्थ, तापमान और इंप्योरिटीज पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यह वस्तु के पदार्थ कोमा तापमान और इंप्योरिटीज पर निर्भर करती है। बच्चों यदि कोई आपके बोले प्रतिबल किस पे निर्भर करता है, तो फिर बल पे भी करता है। यदि कोई मुझसे बोला ना बच्चों प्रतिबल किसके ऊपर निर्भर करता है, ये पदार्थ पे भी निर्भर करता है, तापमान पे भी, इंप्योरिटी और बाहरी बल पे भी, और आपके क्षेत्रफल पे भी। ये किसी पे निर्भर नहीं करता, सिंपल एक मान होता है, इतना दो टूट जाएगा। सही, देखो दोबारा आप एक छोटा सवाल देखो बच्चों, ये सवाल आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऐसा लिया बेटा, एक आपके पास ये वायर है स्टील का वाई आपको दिया हुआ 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा बेटा 10 की पावर - पर मीटर स्क्वायर। यहां लटका रखा बच्चों 3 किलो का मास, आपको निकालना है क्या क्या, लंबाई दे रखी बच्चों 2 मीटर, सब निकालना आपको बच्चों। यहाँ प्रतिबल भी बनाना है, प्रतिबल के बाद बच्चों आपको विकृति बनानी है बेटा, और विकृति के बाद बच्चों लंबाई में जो परिवर्तन है वो भी बनाना है। कैसे बन जाएगा सर, प्रतिबल के लिए क्या चाहिए, बल बटे में एरिया। एरिया दिया, बल क्या मतलब टेंशन ले लो, बल का मतलब टेंशन ले लो, तो T/A आ जाएगा। विकृति y गुणा में प्रतिबल आ जाएगा। डेल्टा एल सर सब आ गया, डेल्टा एल भी आ जाएगा। एक सवाल और देखो, एक आपको ऐसा सिस्टम मैंने दिया, ये 4 आपको बनाने बेटा, ये थोड़ी देर, ये आपको 4 किलो और 3 किलो ऐसा है,
और यहां पे बच्चों जो ब्रेकिंग जो चलो जो आपका भंजन बल दिया हुआ बच्चों वो दिया हुआ बेटा 2 गुणा में 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है क्या? आपको ये मान दिया हुआ है। तो आपको ये कैसे निकला तनाव में आपको बताना है। तार की या वायर की तार की कम से कम त्रिज्या बताओ, तार की कम से कम त्रिज्या बताओ कि ना टूटे। तो आप क्या निकाल लोगे? इसका तनाव निकाल लो। तनाव बटे में एरिया क्या होगा? यही होगा। यूनिट देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तनाव निकाल लो। तनाव बटे में एरिया क्या आएगा बेटा? भंजन बल। एरिया क्या लेना पड़ेगा? वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर। सही है क्या? इस सवाल को मैं एक लाइन में लिखवाता हूं। तार की वह त्रिज्या ज्ञात करें, वह कम से कम त्रिज्या ज्ञात करें। तार की वह कम से कम त्रिज्या ज्ञात करें कि तार न टूटे।